कांग्रेस उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। हम नहीं डरते इनसे। प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। क्या मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। एक गुंडागर्दी है मोदी की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर महासंग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हां, देश के सबसे सुरक्षित इलाके में अचानक विपक्ष का सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल प्रदर्शन। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सीधे पीएम आवास के गेट पर जमीन पर बैठ गए। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। विजुअल्स देखिए अपनी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी को पुलिस बस के दरवाजे से खींचकर अंदर ले जा रही है। अखिलेश यादव को वैन में डाला जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जरा समझिए कि आज दिल्ली में हुआ क्या है। पुलिस हाथ मलती रह गई और कांग्रेस ने ऐसा सीक्रेट प्लान बनाया जिसकी भनक सुरक्षा एजेंसियों को भी नहीं लगी। अपडेट नंबर 1, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। सारे नेता खड़गे जी के घर लंच पर मिले। पुलिस को लगा कि सब बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, लेकिन जैसे ही 3 बजे लंच खत्म हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार और केसी वेणुगोपाल का काफिला खड़गे के घर से निकला और विजय चौक जाने के बजाय सीधे मुड़ गया 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम मोदी के आवास की तरफ। अपडेट नंबर 2, पुलिस जब तक बैरिकेड्स लगाती, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर जमीन पर धरने पर बैठ चुके थे। हाथ में काला पट्टी और नीट छात्रों के समर्थन में नारेबाजी। धरना स्थल पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी को मनाने के लिए भेजा गया। दोनों के बीच पीएम आवास के बाहर ही तीखी बातचीत हुई। सरकार ने ऑफर दिया कि हम कल संसद में नीट मुद्दे पर पूरी चर्चा कराने को तैयार है, आप धरना खत्म कीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस अड़ गए हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, धरना खत्म नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं। सरकार चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर का मंजर बेहद तनावपूर्ण और अप्रत्याशित हो चुका है। जमीन पर डटे राहुल गांधी किसी भी कीमत पर हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग करने का फैसला किया। दर्जनों पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया। धक्का मुक्की और जबरदस्त खींचातान के बीच पुलिस कर्मियों ने उन्हें हाथों और कपड़ों से पकड़कर जमीन से घसीटते हुए उठाने की कोशिश की। राहुल गांधी लगातार विरोध दर्ज कराते रहे, लेकिन पुलिस की टीमें उन्हें घसीटते हुए बैरिकेड्स के पार ले गई और जबरदस्ती पुलिस बस के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और इस पूरे ड्रामे के बाद राहुल गांधी को डिटेन करके वैन में ठूस दिया गया। अब देखिए पीएम आवास के बाहर डिटेंशन का वो मंजर जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। तस्वीरें देखिए। अखिलेश यादव जैसे ही धरने के समर्थन में पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। इसके बाद राहुल गांधी को हटाया गया और सबसे ड्रामेटिक विजुअल्स आए प्रियंका गांधी वाड्रा के। प्रियंका गांधी पुलिस बस के गेट पर अड़ गई। महिला पुलिसकर्मी उन्हें खींचकर बस के अंदर करने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रियंका दरवाजे से हटने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार 4 से 5 महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका को पकड़ा और गेट पर ही खड़े खड़े डिटेन करके ले जाया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार और उनके सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस बस में भरकर अज्ञात जगह ले गई है। तो दिल्ली में इस वक्त रेड अलर्ट जैसी स्थिति है। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन और पीएम आवास तक भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी फिर से जुटने लगे हैं। अभिजीत दीपके का दावा है कि अब सरकार से कोई समझौता नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज सड़कों पर जो जंग हुई है, क्या उसकी आग कल संसद को स्वाहा कर देगी? क्या कल संसद में नीट पर चर्चा होगी या फिर विपक्ष पूरे देश में चक्का जाम करने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए, क्या विपक्ष का पीएम आवास के बाहर इस तरह अचानक धरना देना जायज था या फिर सरकार को छात्रों के गुस्से को देखते हुए शिक्षा मंत्री पर एक्शन ले लेना चाहिए था? अपनी राय हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में दें।
पल पल की ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.